भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे एक ज़ाती तौर पे एक छोटा सा अफसोस है, वो 1 महीना भी सर पूरा नहीं हुआ अभी। वो कहा गया था कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम तो पिछले फरवरी से निकल गए। परवेज़ इलाही साहब पिंडी क्या लेने चले गए वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अकबर, जब कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ धौंस धांधली के बाद भी आपका काम ना बने, फिर तरले मिन्नतों पे आ जाए, फिर उस लड़ाई की बजाय सुलह कर लेना चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयाँ, धौंस धांधली, अब मिन्नत तरला प्रोग्राम भी नहीं चला। ये मैं आपकी फेडरल हुकूमत की बात बता रहा हूँ। इमरान खां पर 30 मुकदमात, तोशा खाना मुझे लग रहा है दुनिया में एक ही करके है जो आपको तोहफा मिला है। कत्ल करने की साजिश, मौजदाना तौर पे बच जाना, लोगों को बेलिबास करना, जुल्म की इंतहा करना, उसके बाद फिर इसाक डार मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम, आजम नज़ीर तारड़ साहब, याद सादक मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम, तो अब सुलह ही कर लो यार भाई, अगर नहीं लड़ना। कल हुआ क्या सर वैसे, क्या मैसेज दिया? ये तो ओपनली रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, किसी ने रोकने की भी इस दफा कोशिश नहीं की कि यार ये खबर नहीं चलनी चाहिए, बड़े धड़ल्ले से चल रही है, पिंडी गए हैं, मिल के आए हैं। हम नहीं बात करते किससे मिल के आए हैं, लेकिन क्या चला क्या है भट्टी साहब? कहता कि यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जो पिछले साल अहम थे ना, वो गैर अहम हो गए। सही, उन्हें बड़ी सख्त मायूसी हुई है। असल में मौजूदा हुक्मरान के पास तो पल्ले ही कुछ नहीं था। ये दावा करके आए थे इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इकानमी की जो सूरत हाल है, मैं मलक साहब भी बैठे हैं, ज़्यादा जोर ही नहीं डालता, तबाही के दहाने खड़ा कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी इस्तेकाम तबाह हो गया, हुकूमत दस्तो गिरेबान में हो रही है। अमेरिका की सरजमीन पे पाँव रखते बिलावल भुट्टो कहते हैं रशिया से तेल नहीं लेना। आधे घंटे बाद मुसद्दक मलक साहब हमारे दोस्त हैं, आके कहते हैं हम लोग उससे तेल ले रहे हैं। हुकूमत इनसे चल नहीं रही। और जो 9 अप्रैल को जो इनके सहूलतकार थे, मैं कह रहा हूं वो भी अहम बेचारे गैर अहम हो चुके हैं। मलक साहब कल जी परवेज इलाही सब गए थे, कोशिश की गई थी कि परवेज इलाही को दबाया जाए। अच्छा, मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम हुआ। मैंने इसीलिए कहा ना, जो अहम थे वो अहम नहीं रहे, उन्हें बड़ी मायूसी हुई है। ये और किसी को नहीं हुई। डराया धमकाया गया भट्टी साहब? कोई नहीं, जो पहले मतलब डराया और लालच भी दिया होगा, वैसे लालच भी दिया होगा। जो इनको लाए थे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो नई पूरी टीम आई है वो इसमें नहीं आना चाहिए। इस गंद में वो कह रहे हैं भाई आप अपना गंद संभालें, हमें मुल्क चलाना है। ये भट्टी साहब खुद ही मिलने चले गए थे वहां, ये खुद ही जाके उन्होंने बेल दबा दी थी कि मैं मिलन आ गया। देखिए, कभी कभार कहीं शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी होते हैं। ठीक है, हायरार्की होती है ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बंदा कहता है डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। अब भंवर में कश्ती फंसी हुई है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतला में जाने से पहले ऊपर जो सब करता धरता है उन्होंने माजरत कर ली थी, भाई पुराना गंद मजीद साफ हम नहीं आएंगे, हमारी अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, तो हम खुद करेंगे। अब यह हुकूमत याद रख लें, अपने पाँव पे इतनी सख्त कुलाड़ी मार रही है, इसको अंदाजा ही नहीं। कभी ये कह रहे हैं हमने इदम एतमाद लाना है, कभी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस का वोट लें, अब कह रहे हैं कि जी इन्होंने असम्बली तोड़ी, इलेक्शन कमीशन इनके घर का बंदा है, वो फिर दरअसल अपोजिशन लीडर और सीएम बना के निगरान सेटअप लाता है। वो दुख उसमें भी नहीं मसला हल होगा, कमेटी में भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन से करा लेंगे और फिर फिनेंशियल एमरजेंसी लगा के इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करेंगे। क्या करोगे? कत्ल कर दोगे? कितने लोग मारोगे? आदम सवाती बेलिबास, शहबाज गिल बेलिबास, इमरान खान कातलाना हमरा, पूरी पीटीआई रोजाना इमरान खान को 30 से ज्यादा टल, लेकिन वो रह नहीं है भट्टी साहब अभी तक। वो टलना किसी ने नहीं, अभी तक वो प्लान, वो हर नाकामी के बावजूद वो इन मोशन है, शायद वो एक मुआहदा हुआ है कि भाई ये होके रहेगा। देखिए, इमरान खान साहब को मैं खुद अपनी मुलाकात का बता रहा हूँ, सख्त तरीन धमकी की गई। उन्होंने कहा यार मौत का खौफ मैंने उतर गया, मेरे करीब से मौत गुजरी है, मैंने असम्बलियां तहलील करनी है, हर हाल में करनी है, ये आईनी कानूनी हक है। और परवेज इलाही साथ खड़े हैं। परवेज इलाही साथ खड़े। मलिक साहब, आपको लगता था परवेज इलाही साहब साथ छोड़ जाएंगे? वो तो साथ ही खड़े हैं वैसे के वैसे, और सारी धमकियां लालच के बावजूद खड़े हैं। नहीं, मैं समझता हूँ भट्टी साहब ने जो हुकूमत के बारे में कहा उस पर तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो 100 में से 0 नंबर है। इधर भी मुझे 0 ही लग रहा है। पूछे किस तरह?
यार तुसी असैम्बली तोड़नी तो की साड़ी जान खाती एक महीने तो आप कह रहे हैं 1 मिनट में असैम्बली तोड़ दूंगा यार 1 मिनट कितने हज़ार साल हो होता है अब तो आधे मिनट पे आ गए। मेरा आपसे सिंपल सवाल है KPK में मेरे पास 2 थे अक्सरियत है, पंजाब का CM थक गया कह कह कि ये आपकी इमानत है आधा मिनट है, इमरान खान चेयरमैन वो कह रहे हैं मैंने तोड़नी है तो महीने से हो क्या रहा है मुझे ये फिर बता देना। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने पिंडी चक्कर लगा लिए ना आपने इमरान के हाथ बांध दिए, पूछे किस तरह आपने इस तरह बांध लिए अगर आज 1 घंटे के बाद खान साहब असैम्बली नहीं ना तोड़ते, ये मेरी नाकस राय है, इमरान ने अगर पोजीशन बदली तो वो ट्रांसलेशन पिंडी में हो जाएगी और इमरान के लिए पॉलिटिकली जो ग्रेस है जो वो बना हुआ था सुल्तान वो इमेज खराब हो जाएगा। मुझे जरा समझाएं इस बात की क्या यार आप देखें आपने 10,000 दफा कहा मैंने पिंडी में इमरान खान की असेंबली यार खान साहब एक चीज लेके चले हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान चलेगा आइन से चलेगा, पाकिस्तान चलेगा, पॉलिटिकली चलेगा और इस मुल्क के इदारों ने अपने आप को ए पॉलिटिकल कह दिया है। अब खान अगर आज मलिक साहब ये कह रहा हूं कि असेंबलियां ना तोड़े तो आईनी है, आईनी है ना तोड़े उनकी मर्जी है, मैं तोड़ दे तो फिर भी आईनी है। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब ने एक पोजीशन ली है मैं समझता हूं लोग क्यों खान के साथ हैं, लोग इसलिए अच्छा वो जो एक सिंबॉलिक बात हुई है ना कि समरी पे दस्तखत करके हमने दे दिए जनाब खान साहब को, खान साहब अमानत है जब कहेंगे हम असेंबलियां तोड़ देंगे, ये है सिर्फ सिंबॉलिक है, इसकी कोई लीगल या आईनी वैल्यू नहीं है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया है। एक चीज तो पहले ये क्लियर कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब के पास और जो उन्होंने खुद अपने कौम से खिताब में कहा कि मेरे पास वो समरी मौजूद है, परवेज इलाही साहब ने साइन करके मुझे दे दी है, तो वो जमान पार्क से मूव तो नहीं होनी, अल्टीमेटली तो वजीर आला सेक्रेटेरिएट से मूव होगी ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वजीर आला सेक्रेटरी से ही होगी अगर उनके दस्तखत हैं और उन्होंने साइन करके दे दिए हैं। बाकी तो देखे ना सिंबॉलिक है ये सारी चीजें कि उन्होंने कमिटमेंट ही बहुत बड़ी बात होती है। अब कमिटमेंट उन्होंने कर दी है परवेज इलाही साहब ने, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ थी कि 2 महीने का टाइम उनको दे दिया जाए और ताकि वो सिचुएशन आगे चले और उनकी एक राय हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब तो ना सिर्फ उन्होंने अख्तियार दिया वर्बली बल्कि राइटिंग में भी दे दिया, अगर राइटिंग में ना भी हो तो वर्बल बिल्कुल ठीक है। अच्छा शुएब साहब ये बताएं कि आज फिर दोबारा ये खबर आई है, पहले तो कहते थे कि आदम एतमाद हम नहीं लेके आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आज खान साहब ने, हमने फर्ज कर लिया, अनाउंस कर दिया जनाब हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, कल सुबह CM सेक्रेटेरिएट से गवर्नर को ये समरी भिजवा दी जाती है। दूसरी तरफ से गवर्नर साहब कहते हैं मुझे तो अभी वो मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता ये आप मेरी जरा पकड़े ना समरी, आप एतमाद का वोट लें। तो ये टग ऑफ वॉर ये कहां पे कानूनी तौर पर क्या इस पे मामला बनेगा? देखें जिस वक्त समरी पे साइन हो के प्रोसेस हो गया, उन्होंने भेज दिया सही, तो उस दिन से वो फिर वो नहीं कह सकते 48 आवर्स अंडर आर्टिकल 112 वो पाबंद है गवर्नर साहब उसको डिसॉल्व करें। अगर वो नहीं करेंगे आफ्टर 48 आवर्स इट स्टैंड डिसॉल्व। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुमकिन है कि गवर्नर साहब फर्ज करें कि इमरान खान अभी तकरीर कर रहे हैं और उसी वक्त गवर्नर साहब वहां से कर दें कि जनाब ये CM साहब एतमाद का वोट लें। ये ऑफिस टाइमिंग्स के बियॉन्ड भी हो जाता है ये मामला, या और गवर्नर कर सकता है, या फिर ये सेक्रेटरी को मिलना जरूरी है? देखिए पहली बात तो ये है कि जिस वक्त साइन हो के प्रोसेस हो जाए फिर तो वो गवर्नर साहब नहीं कह सकते। दूसरी बात उसके बाद तो अदम एतमाद भी नहीं आ सकती। लेकिन ये कहना कि ये अभी अनाउंस करें कि जी हमने फलां तारीख को ये सबमिट करनी है या प्रोसेस करनी है समरी, और उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो अगर कर दें कि जी आप एतमाद का वोट लें तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। और एतमाद का वोट डायरेक्टली वो कह भी नहीं सकते लीगली, ये अलग बात है कि वो कह दे तो बात की बात है, लेकिन वो वहां कह सकते हैं कि जहां कोई इलेक्शन ना हो या उसके नॉलेज में आ गया हो कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना एतमाद खो चुके हैं, वो उसके बगैर उस सेटिस्फेक्शन के बगैर वो नहीं कह सकते अनटिल अदम एतमाद की कोई मूव आ जाए। अच्छा शुएब साहब, ये जो ऑपोजिशन कह रही है कि हम अदालत भी जा सकते हैं इमरान खान के खिलाफ, कि ये मुल्क को माशी जवाल की तरफ लेके जा रहे हैं ये असेंबलीज डिसॉल्व करने की ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद, तो इसमें क्या स्कोप है उनके पास अदालत के अंदर? वो अदालत चले जाएं जाके वो कहें जनाब ये इस बेसिस के ऊपर, तो कितना एंटरटेन करेगी अदालत इस किस्म की? पहली बात यह है कि अदालत को इसमें अख्तियार समाअत ही नहीं है, ये डिस्क्रिशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का जो अख्तियार है वो एक्सरसाइज किसी भी स्टेज पे किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और अदालत इसमें पहली पेशी पे इंटरटेन ही नहीं करेगी ऐसी कोई पटिशन, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये आईनी अख्तियार फर्ज करो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का कोई भी चीफ मिनिस्टर करता है, ये तो आईनी बात है, फिर तो इमरान खान साहब सही कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो इनकी मूव थी
वो गैर आईनी थी और उन्होंने इम्पोर्टेड लोगों के कहने पे की।